हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आया हूं जो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं लॉपिटल रूल। आपने कहीं भी और जगह पढ़ा होगा, इसे एल हॉस्पिटल के नाम से सुना भी होगा, लेकिन वास्तव में इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है लॉपिटल रूल। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कहाँ ये यूज होता है और किस किस कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कहाँ ये यूज होगा। जहां भी हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे होंगे, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी लिमिट वैल्यू, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, एक्स टेंडिंग टू ए जीरो, जो भी हो, मान लो जीरो है। अगर मेरे पास ये फॉर्म जीरो अपॉन जीरो बन जाए या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाए, अगर ये दो फॉर्म बनती हैं, कौन कौन सी, जीरो अपॉन जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तब उस कंडीशन में हम इस लॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। और किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो आप ये फॉर्म देख पा रहे हैं, जीरो अपॉन जीरो एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज नथिंग बट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्हें हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मैंने बता दिया जीरो अपॉन जीरो, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी। अब ये लॉपिटल रूल लगता कब है, मान लो ये वाली आपकी जीरो अपॉन जीरो की कंडीशन आ गई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कंडीशन आ गई। सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, कुछ भी है, ए है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। अगर ये जीरो अपॉन जीरो एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म देता है, तो इस क्वेश्चन में जब हम इसकी लिमिट वैल्यू निकालेंगे, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। यहां पर हम कोशेंट रूल नहीं लगाएंगे। यहां पर क्या होगा कि ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट किया जाएगा, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट किया जाएगा, फिर दोबारा ये एक्स की वैल्यू पुट की जाएगी। अगर मान लो अगेन आपकी जीरो अपॉन जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बनती है, तो फिर एक बार और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, तो यहां पर मैंने आपको यही बताया था, अगर आपका इस टाइप का फंक्शन लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। आपका न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट होगा और डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूं, साइन एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू मैंने जीरो पुट की, साइन जीरो अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो, और हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और अपॉन में जीरो है, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या काम करेंगे, यहां पर आपका न्यूमरेटर मैंने डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx ऑफ साइन एक्स, क्या होता है, cos x, इसकी वैल्यू cos x आई, और नीचे वाला जो फंक्शन है इसे हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसकी वैल्यू 1 आई। अगर मैं अब यहां पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू 0 पुट की, तो cos 0 दैट इज 1 अपॉन 1, और आपकी वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो यहां पर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक हमारी वैल्यू जब तक हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये हमारा लॉपिटल रूल है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि यहाँ दो फंक्शन है, एक ऊपर है न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, यहां पर 0, और नीचे 2 माइनस 2, दिस इज ऑल्सो 0, सो दिस विल गिव अस 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो हमें इसकी वैल्यू हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया अलग से, इस वाले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 0 मैं लिखूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपॉन डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। तो 2x अपॉन 1 इसकी वैल्यू आई, किसकी, इस वाले फंक्शन की। लेकिन मुझे इस पर लिमिटिंग वैल्यू भी अप्लाई करनी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x, और जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू 4 आती है। तो हम इस तरह से 0/0 फॉर्म हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो, तो हम इस तरह से अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल को। अगर थोड़ा सा आगे और चलें, तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, e टू द पावर 0 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 0, देन 0 अपॉन 0, ये आपको एक इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी। फिर हम क्या काम करते हैं, वही
कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो। मैंने इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मुझे e टू द पावर x मिला, क्योंकि -1 जो है इसका 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो थी, x को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो 1 आएगा। तो इसका मतलब मैंने 1 से डिवाइड किया e टू द पावर x को, तो e टू द पावर x वैल्यू मिली, और मैंने जब x 0 वैल्यू पुट की तो यहाँ पर मुझे 1 मिला। तो इस तरह से हम l'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं और हम लिमिटिंग वैल्यू किसी भी फंक्शन की फाइंड कर सकते हैं जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, देखो हमने क्या काम किया, क्या रूल है, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट की, हमें 0/0 की फॉर्म मिली, फिर हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हम जब तक डिफरेंशिएट करते गए जब तक हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं कर दी। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर आगे चलें, मैं आपको बता चुका हूं दो फॉर्म है, 0/0 एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। मतलब हम इसे कब यूज कर सकते हैं, व्हेन कैन वी यूज इट। ओके, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या है। कॉमन मिस्टेक ये हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, हमें उसी कंडीशन में अप्लाई करना है जब आपकी 0/0 की फॉर्म बन रही हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही हो। तो हमें सबसे पहले ये चीज रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि यहां पर डिफरेंशिएशन जो करना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर मैं d/dx ऑफ निकालूं कोई भी फंक्शन मेरे पास fx अपॉन gx, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है, कोशेंट फॉर्मूला है नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर और आपका यहाँ gx, डिफरेंशिएट करेंगे हम fx को तो ये f डैश x हो जाएगा, फिर f डैश x को माइनस में ऐसे छोड़ेंगे, फिर g को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका कोशेंट रूल है। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर l'Hopital रूल की, तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है, हमें ये फॉर्मूला यहाँ लगाना ही नहीं है, हमें इस न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, ये दोनों एज ए डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन ट्रीट किए जाएंगे, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, यहाँ पर सिंपल इसे डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर सिंपल इसे डिफरेंशिएट करो और लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन की और तरफ चलें, क्वेश्चन देखते हैं पहले। जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, मैं अगर यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 पुट करता हूं तो e टू द पावर 0 दैट इज 1 -1 माइनस x की वैल्यू 0 0, नीचे पुट करूंगा तो ये 0। अब ये फॉर्म बन गई हमारी 0/0 की, और 0/0 की फॉर्म बन गई तो मुझे पता है यहाँ पर मुझे l'Hopital रूल अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करूंगा मैं तो मुझे इस ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x -1, ये 0 हो जाएगा। तो मैं चलो एक बार मैं 0 लिख देता हूं, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो मैंने ऊपर वाला फंक्शन अलग डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 2x। फिर मैंने इसकी लिमिट अप्लाई की, यहां पर मुझे लिखना था, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूं यहां पर e टू द पावर 0, क्योंकि x की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी है, तो 1 -1 दैट इज 0, ऊपर वाली वैल्यू भी 0 और नीचे वाली वैल्यू भी 0। इस केस में क्या करना है, फिर से हमें यहां पर l'Hopital रूल अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, e टू द पावर x -1 अपॉन 2x। अगर मैं इस पर यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाला फंक्शन अलग ट्रीट किया जाएगा, ये e टू द पावर x -1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, अपॉन में 2 आएगा क्योंकि x का 1 होगा। अब अगर मैं इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x अपॉन 2, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं x के 0 तो मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर 0 दैट इज 1 और ये आपका अपॉन 2, तो मुझे 1/2 इसकी वैल्यू मिलती है। तो हम लिमिटिंग वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं l'Hopital रूल के हेल्प से। तो ये चीज कहां काम आएगी, हमें कंटिन्यूटी में काम आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगी, बहुत जगह ये यूज होने वाली है। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।